हेलो व्हाट्सअप गाइस, मुझे एक बात बताइए, अभी तक किसी ने ये नोटिस ही नहीं करा कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जब भी हम इसमें डेटा फिल करके रजिस्टर कर रहे हैं तो देखो रजिस्टर तो हो रहा है, नो डाउट बहुत अच्छे से हो रहा है, बट देर इज़ वन प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम ये हो रखी है यहाँ पे, एंड दैट इज़ हमारा ये जो सिलेक्ट फील्ड है ना, चाहे आप जॉब एप्लीकेंट सिलेक्ट करो या आप अगर एम्प्लॉयर भी सिलेक्ट करते हो, तो जब आप जाओगे अपने डेटाबेस में, बेसिकली हमारा जो सेशंस आई मीन यूजर्स का जो टेबल है, वहाँ पे अगर आप चेक करोगे ना, आपको ऑलवेज क्या मिलने वाला है गाइस, आपको सिर्फ एप्लीकेंट मिलेगा। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयर इसलिए मिल रहा है क्योंकि कल के दिन तो मैंने ठीक करके मैंने जस्ट चेक किया कि कहाँ क्या गड़बड़ हो गई थी, तो एम्प्लॉयर हो गया है, लेकिन मैंने कोड को वापस बैक टू नॉर्मल कर दिया, जो अभी तक आपको वीडियो पे दिखाई दिया वहाँ तक। एंड फिर मैंने वापस ट्राई किया, मैंने नोटिस करा चाहे कुछ भी करो आप, एप्लीकेंट या एम्प्लॉयर, आपको मिलना है एप्लीकेंट है। एंड वो भी पता है क्यों मिल रहा है, वो भी आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि अगर आप यहाँ स्कीमा में देखोगे हमारे, तो स्कीमा में अगर मैं आपको दिखाऊं तो डिफॉल्ट हमने एप्लीकेंट रखा हुआ है, तो अगर वो डिफॉल्ट मैंने एम्प्लॉयर रखा होता तो मुझे सिर्फ एम्प्लॉयर ही मिलता। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये कि हम जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ हमने कुछ तो गड़बड़ की है इन आवर सिलेक्ट इनपुट फील्ड। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, ये हो गया उनका यूजर नेम पासवर्ड एंड दिस इज इट, ये है वो कोड गाइस। इस जगह पे हमने गड़बड़ करा हुआ है, जिसके चलते हो ये रहा, चाहे आप एप्लीकेंट सेलेक्ट करो या एम्प्लॉयर, आपको मिलना खाली एप्लीकेंट है। तो आज हमें इसको क्या करना है गाइस, ठीक करना है। एंड इसको ठीक करने के लिए आज हमें क्या लगने वाला है, कंट्रोलर। तो गाइस स्वागत करना चाहूंगा आप सबके मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे, जहां हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट एंड माइसिक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज हमारा डे नंबर 26। तो बिना किसी देर का हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है गाइस, प्लीज कर लीजिएगा। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री में मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ, गिटहब में जाके आप क्लोन करके इसका एक्सेस ले सकते हो। एंड गाइस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों के बिना मेरा चैनल कुछ नहीं, तो प्लीज कीप सपोर्टिंग एंड वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। देखो गाइस, मैं तो कितना ध्यान रखता हूँ आप लोगों का, आप लोगों ने तो बताया नहीं मुझे कमेंट करके, लेकिन मुझे खुद पता चल गया, अरे यार एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे, है ना। तो कुछ आप देख सकते हो, वी हैव समथिंग कॉल्ड कंट्रोलर। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम ना आपको सिलेक्ट के साथ ही आता है, जहाँ पे क्योंकि ये एक ड्रॉप डाउन वाली पार्ट है यहाँ पे, राइट। आप लाइक सेलेक्ट कर रहे हो कि भाई ड्रॉप डाउन में किसको सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए स्पेसिफिक रिएक्ट हुक फॉर्म वालों ने कंट्रोलर दिया हुआ है। हाँ भाई ऐसा आ सकता है, तभी ये बनाया गया। तो क्या है, एक रैपर कंपोनेंट फॉर कंट्रोल्ड इनपुट्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको एज अ रैपर यूज करना है। इसके अंदर आप देख सकते हो, वी हैव मल्टीपल प्रॉप्स, जैसे नेम है, कंट्रोल है, वी हैव दिस रेंडर। तो ये कंट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाय द वे, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वी हैव समथिंग कॉल्ड, एक सेकेंड, यहाँ पे कंट्रोल होगा कहीं तो भी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो गौर से देखो क्या बोल रहा है, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, कंटेन्स मेथड फॉर रजिस्टरिंग कंपोनेंट्स इनटू रिएक्ट हुक फॉर्म। आपके कंपोनेंट या आपका जो भी इनपुट फील्ड है, उसको रिएक्ट हुक फॉर्म के साथ कनेक्ट करने के लिए ये आपका काम आता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से, वी हैव दिस कंट्रोलर, हमें रेंडर फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। इसके अंदर हम फील्ड नाम का जो भी एक प्रॉप्स है उसको डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, एंड वही जो फील्ड टन 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 आप या तो लिख दो, और एल्स यू कैन गो विथ फील्ड डॉट वैल्यू, फील्ड डॉट ऑन चेंज, इस तरीके से। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्रोल वैल्यू दी हुई है कुछ इस तरीके से, मतलब कंट्रोलर का रैपर रेंडर फंक्शन, आपको ये फील्ड गेट करना है एंड देन कंट्रोल को ऐड करना है, ठीक है। एंड हाँ बाय द वे, यूज फॉर्म हुक से ही आपको वो कंट्रोल मिलेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मैं आपको, चलो अब वन बाय वन करते। तो सबसे पहले इट्स अ रैपर, तो इसका मतलब हमारा ये जो सिलेक्ट फील्ड है, इसको मुझे कंट्रोलर जो है, ठीक है, मैं अगर देखूँ तो कुछ आता है क्या, या वी हैव दिस कंट्रोलर, परफेक्ट। मैंने उसको जो है ऊपर रिएक्ट हुक फॉर्म से इंपोर्ट भी कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने इसको करा रैप। तो गाइस अब इसके अंदर हमें कुछ प्रॉप्स पास करने, जैसे एक नेम, कि हमारा ये जो, इसको कुछ तो नाम दिया होगा ना, हमने नाम क्या दे रखा है, रोल, इफ यू रिमेंबर। तो हमने इसका जो नाम है कहीं ना कहीं, या सी वी हैव दिस रोल, इसको हमने क्या नाम दे रखा है, रोल दे रखा है। तो मैंने यहाँ पे इसका एक प्रॉप पास करा, रोल। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉप्स है, एंड दैट्स योर कंट्रोल। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कंट्रोल क्या कर रहा है यहाँ पे, है ना। देख ही सकते हो, ऐसा मेथड है फॉर रजिस्टरिंग द कंपोनेंट्स इनटू रिएक्ट हुक फॉर्म। मतलब अब आप इस कंपोनेंट को रिएक्ट हुक फॉर्म के साथ रजिस्टर करवा दे रहे हो। याद है, रजिस्टर करने के लिए तो हम इस तरीके से रजिस्टर लिखते थे, बट अब इसके थ्रू आप कह रहे हो कि भाई ये जो कंपोनेंट है आप इसको रजिस्टर कर दो, ताकि इसका डेटा को भी हम बहुत इजीली, आई मीन हमारा जो यूज फॉर्म है, ये वाली इसकी बात हो रही है बाय द वे, इसकी बात हो रही है, एंड दैट इज योर यूज फॉर्म। ये जो है बेसिकली यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, एंड बाय द वे वही कंट्रोल को आपको यहाँ पे भी इस तरीके से पास करना पड़ेगा, एंड कॉमा देना है,
ठीक है। ये देखो कंट्रोल, यहाँ वॉच की फिलहाल हमें नीड नहीं तो हटा दीजिए। तो कंट्रोल के थ्रू आप अपने कंपोनेंट को क्या कर रहे हो, रजिस्टर कर दे रहे हो। कहाँ, यूज फॉर्म को। तो यहाँ पे बस आप लिख दीजिए सिंपल वही कंट्रोल। ठीक है, ये वही कंट्रोल है जो मैंने अभी जस्ट गेट किया फ्रॉम आवर यूज फॉर्म। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर हो गया, तो अब ये इस पार्ट को हमें हमारे यूआई में रेंडर करना है, दिखाना है। तो उसके लिए अगर आप गौर से देखोगे, इन्होंने कुछ कर रखा है, देखो रेंडर, एंड ये वही सेम पीस ऑफ कोड है जो दिखाना है। रेंडर मतलब दिखाओ। अब ये कंपोनेंट रजिस्टर हो गया है, उसके अंदर ये रेंडर फंक्शन के अंदर ये जो मेरा इनपुट है या जो भी मेरा है कंपोनेंट एलिमेंट, वो वहाँ पे दिखाओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सिलेक्ट पार्ट है इसको रहने दीजिए। यहाँ पे ध्यान से देखना, रेंडो। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर मैं कॉल बैक फंक्शन एंड देन गाइस सिंपल मैं पैरेंथेसिस पास कर दे रहा हूँ। ये जो मेरा सेलेक्ट है इसको अब यहाँ से हटा के आपको रेंडर करना है ना, इसको इसके अंदर रख दीजिए, दिस इज इट, इस तरीके से। अब ये वाला जो पार्ट है इसको आपको यहाँ पे कोई नीड नहीं है। सिलेक्ट में आप जाके वैल्यू लिखिएगा एंड देन यहाँ पे समथिंग कॉल्ड ऑन वैल्यू चेंज होता है। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू अब मुझे यहाँ पे पुट करनी है, बट मैं क्या वैल्यू दूँ इनको, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा। जब आप ये रेंडर फंक्शन यूज़ करें, उसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें से एक को मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करके गेट कर रहा हूँ, जिसमें से एक है आपका ये फील्ड। अगर आप कंट्रोलर पे आते हो, ठीक है, तो रेंडर आप देख सकते हो, ये फंक्शन दैट रिटर्न्स अ रिएक्ट एलिमेंट एंड प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू अटैच इवेंट्स एंड वैल्यू टू द कंपोनेंट। ठीक है, चलो जो भी हो, रूल्स है, डिसेबल्ड है, रिटर्न है, ऑब्जेक्ट का नाम है फील्ड। अगर फील्ड आपके पास हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही है, जैसे ऑन चेंज, आपको वैल्यू, ऑन ब्लर। तो ये जो ऑन चेंज क्या कर रहा है, ये एक ऐसा फंक्शन है विच सेंड्स द इनपुट वैल्यू टू द लाइब्रेरी। मतलब इसका क्या काम है, जो भी वैल्यू है आपका इस एलिमेंट का, वो लाइब्रेरी को सेंड करने का काम कर रहा है। एंड साथ ही साथ वी हैव दिस वैल्यू, द करंट वैल्यू ऑफ द कंट्रोल। मतलब ये तो हमें ऑलरेडी मालूम ही है। तो मतलब यही हुआ कि ये जो फील्ड की मदद से मेरा जो भी करंट वैल्यू होगा तो मुझे मिलेगा फील्ड डॉट, ये देखो यहाँ पे वैल्यू, ऑन वैल्यू चेंज में वी हैव दिस फील्ड डॉट ऑन चेंज, दिस इज इट। इतना ही करना है। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, इस जगह पे एक एक्स्ट्रा आ गया था, चलो ठीक है। अगर आप गौर से देखोगे, सो व्हाट वी डिड, कंट्रोलर रैपर हमने यूज़ करा, नेम हमें ये प्रॉप्स पास करना ही था ताकि रजिस्टर कर सके कि भाई रोल करके हमें डेटा मिलने वाला। कंट्रोल जिसके थ्रू अब ये जो कंपोनेंट है, बेसिकली ये कंपोनेंट हमने रजिस्टर कर दी। देन वी हैव दिस रेंडर, उसके अंदर कॉल बैक फंक्शन, फील्ड ये जो है उसको डिस्ट्रक्चर करके हमने गेट करा। वैल्यू के लिए फील्ड डॉट वैल्यू, ऑन वैल्यू चेंज, यहाँ पे हमने ऑन चेंज ना लिख के, पहले ऑन चेंज होता था, यहाँ पे ऑन वैल्यू चेंज, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस है, उनमें से कुछ कोई तो एक वैल्यू आप सिलेक्ट करोगे। तो जैसे आप इसमें से कुछ भी एक सिलेक्ट करोगे, आपका ये ऑन वैल्यू चेंज जो है ये फंक्शन कॉल हो जाएगा एंड ये क्या कर देगा, उस वैल्यू को अपडेट कर देगा एंड जो करंट लेटेस्ट अपडेट है वो वैल्यू फील्ड में आ जाएगी एंड बाय द वे जो यूज फॉर्म हुक है उसको भी वो मिल जाएगा। इस तरीके से ये हो रहा है। तो इसको रेस्ट इतना ही रहने दीजिए। मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ऑलराइट गाइस, ये जो लाइट ब्लिंक आना जाना है उसको छोड़ दीजिए, है ना, वो देखो जो भी हो, मैंने सारे फॉर्म के फील्ड्स को फिल कर लिया है। यहाँ पे दिस टाइम अब मैं एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर रहा हूँ, रेस्ट सब कुछ सेम है। मैं अब अकाउंट आई मीन क्रिएट अकाउंट पे मैं हिट करता हूँ तो देखो रजिस्टर्ड कंप्लीट, क्या लिखा है, कंप्लीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे फिलहाल अभी 3 है। द मोमेंट अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, सी फाइनली विनोद थापा एंड द बेस्ट पार्ट जो हमें प्रॉब्लम दे रहा था वो फाइनली अब क्या हो गई है, अगर आप गौर से देखोगे वो सॉल्व हो गया है एंड दैट इज, ये देखो एम्प्लॉयर आएगी नहीं, पता चला ना। मतलब हर एक चीज़ देखो, ये जो प्रॉब्लम हमने फेस किया, हमें ये जो हमने गलती करी थी इससे पहले, ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझ के किया, हो गया है ना। एंड ये जब रिएक्ट हुक फॉर्म बनाने वालों ने भी बनाया होगा तो तब भी किसी ने किया होगा और उसको पता चला अरे यार यहाँ तो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो उसके लिए उन्होंने कंट्रोलर रैपर बनाया, उसके अंदर बताया हाँ भाई ठीक है, इस तरीके से ऑन वैल्यू चेंज ऐड करना, ये प्रॉप्स ऐड कर देना कंट्रोलर में, ये प्रॉप्स ऐड कर देना, तब जाके वो आपका काम हो जाएगा। रेस्ट तो मैंने आपको जैसे बताया, अगर अब आपको एरर डिस्प्ले कराना हो तो ये वाला जो पार्ट है जगह जगह पे आप ऐड कर दीजिएगा, ये आपके लिए टास्क है। बट यस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। आई नो वीडियो छोटा था बट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल था, क्योंकि एक एरर को हम टैकल कैसे करें वो आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया। नो डाउट मैंने पहले ही थोड़ा रिसर्च किया था कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। मेरी टीम है, टीम मतलब एक भाई है, हम बस 2 ही जन कर रहे हैं, जैसे भी पूरा सोचो हो रहा है, चला रहे।
तो बस आपको पता चल गया है ना, मैं बस यही कहना चाह रहा था। रेस्ट तो मैं चाहता हूँ गाइस आप लोग भी अच्छे से चेक करो ना, मैं आपके साथ इसलिए तो कोड शेयर करो ताकि आप भी चेक करो, आप अपनी राय दो, प्रतिक्रियाएं दो, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ आपको लग रहा है कि इसको हम और बेटर कर सकते हैं। जो भी हो राय जरूर दीजिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। सो यार दिस इज इट, आज इस वीडियो के इतना ही। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, टेंशन मत लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, दोस्तों के साथ बरबर के शेयर, और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।